सो हेलो फ्रेंड्स। मेरा जो आज का टॉपिक होने वाला है ये एक ये बोल सकते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, लोगों को बहुत नज़र भी नहीं आता है। बट अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं तो ये हमें काफ़ी तरह से अफेक्ट करता है। लाइक इट अफेक्ट्स अस, लाइक व्हेन समवन टॉन्टिंग यू। लाइक हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या है, टॉन्ट मारना किसी भी पर्सन को लाइक इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, नेचुरल है। और ये मोस्टली क्या बोलना चाहिए, मोस्टली क्लोज वंस के साथ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन जो हमसे बहुत क्लोज़ है, मोस्टली हम अपना बोल सकते हैं एक तरह से अधिकार समझ लेते हैं कि हम किसी को भी टॉन्ट मार सकते हैं। इन रिस्पेक्टिव हम नहीं सोचते कि सामने वाले के मन में या फिर उसके ऊपर इस चीज़ का क्या असर पड़ सकता है। यहाँ मतलब ऐसा कल्चर नहीं है, किसी को कोई बात बोलनी है या समझानी है तो उसे एक प्रिसाइज मैनर में, हम चाहें तो उसे नॉर्मल वे में भी समझा सकते हैं। बट इंडिया में ये एक मेथड है बोलना चाहिए समझाने का, तो मैंने भी ये फेस किया है। सो बस मैं उसी के बारे में अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। होता क्या है, और मोस्टली ये इट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट करना तब ज़्यादा मुश्किल होता है जब हम उस पर्सन से पहले क्लोज होते हैं, बट धीरे धीरे उस पर्सन में चेंजेस आ जाता है। और क्लोजनेस तो है, रिलेशन तो है, बट अब इस एटीट्यूड और इस बिहेवियर के कारण क्या होता है, हम उस पर्सन के साथ मतलब वहाँ बैठ भी नहीं सकते हैं। और एकदम ही अगर हम सोचें कि हम पूरी तरह से उस पर्सन को अपनी लाइफ से कट कर लें, और वो भी वहाँ अगर पॉसिबल ना हो तो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा रिलेशन है जो आपके बहुत क्लोज नहीं है बट इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। मतलब आपको अब जैसे हस्बैंड वाइफ में क्या होता है, तब तो हम एक बार फिर भी चिल्ला के बोल देते हैं कि मेरे से ऐसे बात मत करो या फिर ये गलत है, ऐसे बात मत करो। बट कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई बचपन का अच्छा दोस्त हो गया, या आपके आसपास आपके भाई बहन हो गए, या पेरेंट्स भी कंसिडर कर सकते हैं इसमें। मतलब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब इन लोगों को हम क्या रहते हैं, हम चिल्ला के या फिर वैसे मतलब नहीं बोल पाते। बहुत बार ऐसा होता है कि ये गलत है, मेरे से इस तरह से बिहेव मत करो। बिकॉज अगर हम ऐसा बोलेंगे तो हम किस क्राइटेरिया में आ जाएंगे, हम क्या है, मैनरलेस हैं। लाइक बोला जाता है ना इंडिया में, तू तो बहुत बदतमीज़ है, तेरी ज़बान बहुत चलने लग गई है। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। तो मोस्टली क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आप हो सकता है आपके 3 लोग दोस्तों का एक अच्छा ग्रुप है, आप बचपन से तीनों साथ में रहते हैं, बचपन से। अब बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, उसमें क्या होती है, पर्सनैलिटी चेंज होती है लोगों की टाइम के अकॉर्डिंग और अलग अलग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो अब उसमें आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, उसकी पर्सनैलिटी फुल ऑन चेंज हो गई है। या फिर बोल सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई भाई बहन है, बेस्ट फ्रेंड एक बार फिर भी आई गेस कट किया जा सकता है लाइफ से, या मतलब इट्स अ पॉसिबल, मतलब वो पूरा टाइम आपके घर में आप पास नहीं रहेगा ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में आपका कोई भाई बहन है, या फिर अगर आप मैरिड वुमेन है तो हो सकता है आपके ससुराल में या फिर आपके इन लॉज में कोई ऐसा है जो हर बात पे आपको टॉन्ट मारता है। मैं ये वीडियो बेसिकली
जो लोग ऐसा करते हैं उनको समझाने के लिए बना रही हूँ दैट इट्स लिटरली वेरी हार्मफुल, और ये आपके भी जो कर्म है उसमें इंक्लूड होगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सामने वाले को ये बोल रहा हूँ तो ठीक है, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो अननेसेसरी इसको दिल में ले रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ, मेरी मर्ज़ी, मेरा जो मन करेगा मैं वो बोलूँगा। बट सामने वाले को ये होना चाहिए ना कि वो उसको मतलब वो इसको दिल में ना लगाए, मतलब यही बोला जाता है ना बेसिकली। मतलब आप उस इंसान से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इमोशनलेस हो जाए, मतलब उसको फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। और जब आप लोग के इस टाइप के बिहेवियर के कारण जब एक्चुअल में कई लोग ऐसे होने लगते हैं, तो आप बोलोगे कि लाइक क्या है, कैसा बिहेव कर रहा है, कैसे कर रहा है, लाइक काइंड ऑफ दिस। ओके, होता क्या है ना, हम अगर बहुत स्ट्रांग होते हैं इमोशनली तो हमें लगता है कि हमारे आसपास सारे लोग वैसे ही हैं। मतलब हो सकता है आप इफ़ यू आर लाइक वेरी स्ट्रांग इमोशनली तो आपको लग रहा होगा कि ठीक है ना, मेरे को कोई बोलता है तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो 2 दिन 1 घंटे 2 घंटे सोच के मैं भूल जाता हूँ, भूल जाती हूँ, वॉट एवर इट इज़। बट हो सकता है आप किसी को बोल रहे हो जस्ट अ पॉइंट ना, सामने वाले को आप बहुत टाइम से जानते हो, इसका ये मतलब नहीं आप किसी को कम्प्लीटली जानते हो। कोई कितना ज़्यादा सेंसिटिव है या कितना ज़्यादा इमोशनल है, आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सो बी सो मच अवेयर अबाउट योर वर्ड्स, अबाउट योर वे ऑफ टॉकिंग। स्पेशली अगर आप हमेशा से स्टार्टिंग से कभी किसी से वैसा बात नहीं करते हो तो हो सकता है आप 25, 26, 27 वॉट एवर इट इज़ योर एज, इस एज में आके कुछ अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंस के कारण आप ऐसे बातें कर रहे हो, बट यू शुड नॉट डू इट। होता क्या है, मतलब आप किसी पर्सन को ऐसा बोलोगे तो उसके दिल में हर्ट होगा, वो उसको वही 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 दिमाग में चलेगा। तो आप कैसे बोल सकते हो इसमें आपकी गलती नहीं है। आई नो इट्स अ वेरी कॉमन वे बोला जाता है इन जनरल कि लोग क्या सोचेंगे, ये भी मैं ही सोचूं तो लोग क्या सोचेंगे। इन अ पॉजिटिव वे इट्स अ गुड, बट अगर आप किसी को टॉन्ट मार के ये सोचोगे कि ठीक है ना, वो क्या सोच रहा है उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है करके, मतलब जस्ट इमेजिन आप किसी को टॉन्ट मार रहे हो डेली ऑन डेली बेसिस, और फिर आप बोल रहे हो ये इसमें मतलब काइंड ऑफ मेरी क्या गलती, मतलब सामने वाले को बुरा लग रहा है। कैन यू इमेजिन इट। मे बी आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, आई नो, आई डोंट नो, मतलब मैं वर्ड्स ट्राई कर रही हूँ खोजने का कि मैं इजी वे में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँ। थोड़ा सा मुझे एक्चुअली दिक्कत हो रही है, आज टॉपिक ऐसा है, मोस्टली वीडियो थोड़े शॉर्ट होते हैं बट आज का शायद थोड़ा लंबा हो जाए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इट, don't don't behave in such a way. You can't even imagine how much are you hurting to someone. It could be possible, आप अपने ऑफिस में डेली जा रहे हो, बस आप वॉचमैन को कुछ सुना देते हो। इट कुड बी पॉसिबल आप किसी के बॉस हो, आप एम्प्लॉय को अपने बस बिना मतलब के डांट देते हो क्योंकि आपका मूड ठीक नहीं है। बी काइंड टू एवरीवन। आज के टाइम में मेंटली कोई इंसान कितना डिस्टर्ब है या नहीं है, यू कैंट इवन इमेजिन। जस्ट इमेजिन आप आज गुस्से में किसी को बड़बड़ा दिए हो, कुछ बोल दिए हो, भगवान ना करे कल को आप जस्ट देखो कि वो इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, आप
कितना कोसोगे अपने आप को, जस्ट वो मोमेंट एंजॉय करके दे, जस्ट वो मोमेंट एक रिमेंबर ऐसे सोच के मतलब देखो आप, कितना वर्स्ट मोमेंट होगा वो आपके लिए। गलती से हो जाना इट्स फाइन, कभी कभी इट्स फाइन, बचपन से वैसा नेचर है तो भी इट्स फाइन। अगर आप सिर्फ मतलब अगर आप बचपन से ही वैसे हो, घर में सबको पता है कि आप वैसे ही हो, आपका नेचर वैसा है, सो मे बी इट्स फाइन, क्योंकि वो आपका मतलब वो बचपन से है, बट स्टिल यू हैव टू ट्राई टू इम्प्रूव दैट। इसका ये मतलब नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, स्टार्टिंग से ही आपका नेचर वैसा है, उसके बाद भी किसी ने आपको एक्सेप्ट किया है, सो इट्स फाइन। बट आपका हमेशा से नेचर वैसा नहीं था, और नाउ यू आर एक्टिंग with someone like this, behaving like this, so please don't do it, literally don't do it। मैंने फील किया है, मैंने फेस किया है, वो टाइम बहुत बहुत ख़राब होता है। और मोस्टली मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया अपने आसपास, मेंस में ये ज़्यादा होता है, टॉन्ट मारने की आदत। अरे तू तो ऐसा नहीं करती है, अरे तू तो ऐसा है, अरे अच्छा अच्छा जी, अच्छा, मतलब इट्स मतलब टॉन्ट, इट्स लिटरली मतलब आपको मेरी बात में विश्वास नहीं, आप अपने आसपास एब्जॉर्व करना, नोटिस करना, आसपास आपके होंगे मतलब इस टाइप के अगर केसेस, कभी ध्यान देना कभी कभी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को टॉन्ट मार रहा है, मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर मैन होगा। और ये वुमेन की क्या हैबिट होती है, वुमेन क्या करती है, सीधा मुँह पे बोल देती है, वो लड़ लेगी झगड़ लेगी, बट टॉन्ट आई गेस इट्स सर्टन लेवल के बाद बहुत ज़्यादा ही अगर कोई हर्ट हो गया है तो मे बी शायद वो वुमेन टॉन्ट मारने लगे टू अ पर्टिकुलर पर्सन, बट उसके वो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर में नहीं होगा कि वो हर किसी को सिर्फ टॉन्ट मारते फिर रही। मोस्टली क्या होता है, टॉन्ट मारने की हैबिट मैन में ज़्यादा होती है, और मैन के आसपास अगर कोई फीमेल है, कोई रिलेटिव, उसकी उसकी पार्टनर या कुछ भी, सो इट्स टू ईजी ना पूरा टाइम टॉन्ट मारना। खैर यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं करना चाह रही मैं, बहुत सारी फीमेल्स भी टॉन्ट मारती हैं। So please don't hurt to someone's feeling. Actually, it's a reminder. Don't do it, please. मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, या मतलब तो मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती, या कि उस पर्सन की क्या साइकोलॉजी रहती है जो हर समय सिर्फ मतलब टॉन्ट, मतलब उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन ही टॉन्ट है। तो बट मैंने एज अ ये चीज़ सहन की है बोल सकते हैं, अपने ही घर में की है। एक्चुअली इट हर्ट्स टू मच, आई कांट इवन एक्सप्लेन, लिटरली मैं रोई हूँ कितने बार इस चीज़ के लिए। लोग इन सारी चीज़ों को बच्चों जैसी हरकत बोल के छोड़ देते हैं, बट नो, इट्स बच्चों जैसी हरकत फॉर यू। सामने वाला पर्सन एक्चुअली में हर्ट हुआ है, कैन यू रियलाइज इट?